अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने की है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हम ये क्वेश्चन कॉपी पे करके देखते हैं कैसे होगा। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने बचपन में फार्मूला पढ़ा था, वो ये था a प्लस बी अगर हमारे पास होल स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब देखिए हमारे पास ना x की पावर 4 है और y की पावर 4 है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, अब ये जो x की पावर 4 है ना, ये सिर्फ x के साथ है, 2 के साथ नहीं है। क्या करूँगी मैं, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 2 सा 4 होता है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 को 2 की पावर 2, सही है। और इसी तरह x की पावर क्या है 4, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसी तरह ये क्या है मेरे पास 81 हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है। अगर हम लोग 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 81, 9 9 का 81, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 9 का स्क्वायर। और इसी तरह मैं इसे भी लिख सकती हूँ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर भी पावर 2 है और इसके ऊपर भी पावर 2 है। क्या मैं इसे एक ब्रैकेट में लिख सकती हूँ? जी बिल्कुल, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ए स्क्वायर है मेरे पास यहाँ पे, बिल्कुल है, और बी स्क्वायर भी यहाँ पे है। मुझे दरमियान में क्या चाहिए 2ab, ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने क्या करना है, ए स्क्वायर आ गया और बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, दरमियान में मुझे क्या चाहिए 2ab प्लस 2 फार्मूले का ए क्या है, अंदर वाली पूरी वैल्यू 2x स्क्वायर, और बी क्या है 9y स्क्वायर। अब हमारे पास रूल होता है कि अगर हम लोग ये चीज़ प्लस में हम लोग एक्स्ट्रा लाए हैं ना ये, तो हम लोग इसे माइनस में भी लेकर आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कोई चीज़ प्लस में लेकर आए हैं तो हमने उसे माइनस में भी लेकर आना है। अब देखिए इससे क्या होगा, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास दोबारा से वही वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली पूरी फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर है 2ab भी है और बी स्क्वायर भी है। ठीक है, तो अब मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए, ये ए है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36, क्या आ गया 36 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे आपने फिलहाल ऐसे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 36 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है। अगर हम लोग 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 क्या होता है 36, 6 आ गया। अब ये x की पावर और y की पावर, अब देखिए 6 के साथ भी स्क्वायर है, x के साथ भी स्क्वायर है और y के साथ भी स्क्वायर है, मैं इसके ऊपर ऐसे पावर दे दूँगी। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है कि हमारे पास अगर हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या है, इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर है, ये वाली ब्रैकेट रिमूव कर दें, इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर है, यानी कि ये पूरा समझे ए है और ये पूरा बी है, दरमियान में माइनस का साइन दिया, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ए, ये पूरा ए लिख लिया मैंने। ठीक है, ए प्लस बी, ये पूरा ए था और ये पूरा बी था, और ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ए की 2 की पावर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से 4 बन जाएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 8 का स्क्वायर, और इसे ऐसे लिख सकती हूँ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर का, दोनों के ऊपर सेम पावर है ना, दोनों के ऊपर पावर 2 है, तो क्या मैं इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकती हूँ। फॉर्मूला हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, ए स्क्वायर हमारे पास है, ये पूरा ए का स्क्वायर, और ये हमारे पास पूरा बी का स्क्वायर है। मैं क्या करूँगी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, दरम्यान में मुझे क्या चाहिए 2ab चाहिए, 2 फॉर्मूले का, ए क्या है अंदर वाली पूरी वैल्यू ए स्क्वायर। ठीक है, बी क्या है अंदर वाली पूरी वैल्यू 8b स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा,
पहले मैं स्टेप दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लिख लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। अब देखिए कि हम लोग एक चीज़ प्लस में लेकर आए हैं ना, तो हम लोगों ने इसे माइनस में भी लेकर आना, तो हम लोग खुद से एडिशन कर रहे हैं ना इसमें। इस वजह से अगर हम लोग एक चीज़ प्लस में लेकर आए हैं तो हमने उसे माइनस में भी लेकर आना है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ए स्क्वायर है प्लस 2ab बन गया, प्लस बी स्क्वायर भी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी है, 2ab है और माइनस 2ab है। अब क्या होगा, हमारे पास ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, हमारे पास दोबारा से पहले वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसे हमने क्या करना है, फॉर्मूला में बंद कर देना है। ए स्क्वायर, ये देखें ये वाली पूरी फॉर्म है ना हमारे पास, इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी का ए, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में हम लोगों ने क्या लिखना है, 8 2 ज़ा 16, क्या आ गया 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तीनों के साथ स्क्वायर्स हैं, क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, -4 ab का होल स्क्वायर, ठीक है। तीनों के ऊपर सेम पावर से मैंने इन्हें एक पावर में लिख दिया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर हमारे पास ए स्क्वायर हो और माइनस बी स्क्वायर हो तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर भी है, ये समझो पूरा ए है और इसका स्क्वायर है, और ये माइनस बी है और इसका स्क्वायर है। मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा। अब इसमें हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। वो कैसे, कि ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मुझे फॉर्मूला में क्या कौन सा यूज़ करें, मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, दरम्यान में मुझे क्या चाहिए, 2ab चाहिए। 2 फॉर्मूले का, ए क्या है, ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी है हमारे पास 4, यानी कि 8 है ना यहाँ पे, और मुझे क्या बनाना है, 4 बनाना है, सही है। दरम्यान में मुझे क्या चाहिए, चाहिए 8 है लेकिन दरम्यान में यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखूँगी कि मेरे पास अगर मैं प्लस या माइनस करूँ दरम्यान में 4 ही बन जाए, ठीक है। ये 8 तो बना हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, ये 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं इसे ऐसे लिखूँगी, क्या मैं इसे ऐसे 4 एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, 8 एक्स में से जब मैं 4 एक्स निकाल दूँगी तो दरम्यान वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। क्या मैं अब इसे ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं फार्मूला बंद कर दूँगी, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। दोनों के ऊपर सेम स्क्वायर है ना, मैं इसे एक पावर में लिख सकती हूँ। अब अगर मेरे पास ए स्क्वायर हो और माइनस बी स्क्वायर हो, मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। लिख के दिखाएं, लिख के देखें अब ज़रा इसे, ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे होगा। हमारे पास क्या है, 4 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हमने जितने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें हमें ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, दरम्यान वाली वैल्यू नहीं दी हुई थी। लेकिन अब इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें दरम्यान वाली वैल्यू दे दी है। अब दरम्यान वाली वैल्यू मैंने इसके अकॉर्डिंग बनानी है, 2ab भी लिखना है ना, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मैंने उसके अकॉर्डिंग 8 एक्स स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और मुझे क्या बनाना है, 4 एक्स स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, -4 एक्स स्क्वायर भी क्या कर दूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी, सही है। क्योंकि अब देखें हमारे पास 8 एक्स स्क्वायर है ना, 8 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँगी दोबारा 4 बन जाएगा, बन जाएगा। अब क्या करूँगी कि 4 है ना, इसे मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मैं दोनों के ऊपर सेम पावर इकट्ठे दे दी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास ए का स्क्वायर हो और बी का स्क्वायर हो, मैं इसे लिख सकती हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि वो कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीराइट कर लेना है। अब क्या करेंगे हम लोग,
ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ए स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। क्या चाहिए दरमियान में? 2ab प्लस 2 फार्मूले का लिख लिया। ए क्या है? एक्स स्क्वायर, बी क्या है? 1, से ये 1 लिख लिया। क्या बना? 2 1 ज़ा 2। अब मुझे क्या चाहिए? 14x स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? माइनस 16x स्क्वायर। अब मैं 16x स्क्वायर क्यों लिखूँगी यहाँ पे? मुझे तो यहाँ पे वैसे 12 लिखना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे -12 लिख देती हूँ, ठीक है, -12 और +2 हमारे पास क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 माइनस किए तो -10, ये तो माइनस की फॉर्म में नहीं आ गया। अब मुझे यहाँ पे तो माइनस में चाहिए, क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट फार्मूला लगाना है वो माइनस का है। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ -16 और +2 क्या होगा? प्लस माइनस माइनस और -14 हमारे पास बन जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे -16 लिखा है। आपने ना इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास इस साइड वाला नंबर होगा ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो समझे आपके क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। क्या करेंगे आप? अब ये पूरा हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतनी चीज़ पूरी होगी। इसे आप ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। आपने क्या करना है? इसे ब्रैकेट में लिख देना। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? इसे 4x का होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट कैसे होगा। क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में। a क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैंने इसे ऐसे लिख दिया। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसे लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब ये पूरा a है और ये पूरा b है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में पूछें मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास। हमने क्वेश्चन को सबसे पहले रीराइट कर लेना है। अब पहले ना आप 5 मिनट वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें। आई होप कि अब आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। कैसे करेंगे हम लोग? इसका स्क्वायर ले लिया, a स्क्वायर, और हमने ले लिया इसका b स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, दरम्यान में मुझे क्या चाहिए? फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर भी आ गया, प्लस 2 फॉर्मूले का a आ गया और b आ गया, ठीक है। क्या बना ये? 3 2 ज़ा 6 और मुझे क्या चाहिए? 30 चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है? परफेक्ट स्क्वायर लिखना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास क्या है? 5 5 ज़ा या तो 25 है, या फिर 6 6 ज़ा क्या है? 36 है। मैं कौन से वाला यूज़ कर सकती हूँ? 25 वाले से तो 30 नहीं बनता, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 बना हुआ है, ठीक है। मैं क्या यूज़ करूँगी? -36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी? इसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 36 को मैं लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ एज इट इज़ लिख दें। यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे मैं लिख सकती हूँ 6xy का होल स्क्वायर। अब मेरे पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। a क्या है हमारे पास? ये पूरी वैल्यू, और b हमारे पास ये a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसी तरह हमारा ये वाला पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते भी हैं, एज अ लॉन्ग आ जाते हैं, और जो इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो एज अ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें ना यहाँ पे लिखा हुआ था +11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसकी जगह आप लोग लिखते हैं -x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि आपके बुक के पीछे जो आंसर है ना वो इसके अकॉर्डिंग है। ये बुक पे क्वेश्चन गलत है, आपने इसे सही कर लेना है। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे होगा। फार्मूला हमने यूज़ करना है
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं ए स्क्वायर निकाल सकती हूँ, ए स्क्वायर, ठीक है। तो 2 ज़ा 4 दोबारा से बन जाएगा। बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ऐसे बी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे दरम्यान में क्या चाहिए, 2ab प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया। ए क्या है ये, बी क्या है ये, अंदर वाली वैल्यू से ये मैंने क्या बनाना है 7x²। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपने जो भी लेना है परफेक्ट स्क्वायर लेना है। अब आप परफेक्ट स्क्वायर में क्या लेंगे, अगर मैं यहाँ पे -x² y² लेती हूँ तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 माइनस किए तो -7 बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, किसी एक ब्रैकेट में बंद कर देना है इस वाले पार्ट को। और यहाँ पे क्या करना है, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया। अब मैं इसे क्या बंद कर दूँ, क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे क्या आएगा, तीनों के ऊपर स्क्वायर है, मैं तीनों को एक ही स्क्वायर दे देती हूँ, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यही है कि तीनों के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि तीनों के ऊपर स्क्वायर है। फिर हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर हमारे पास ए स्क्वायर हो और माइनस बी स्क्वायर हो तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये देखिए पूरा ए है और ये पूरा बी है, मैं इसे लिख सकती हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपने इसे बुक पे लाजमी ठीक कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीराइट कर लेना। अब आपने क्या करना है, किसी दो पेयर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ है ना वो सेम आ जाए। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो x और 2x आएगा, 3x बन जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो 12x बन जाएगा, 3x और प्लस 4x 7x बन जाएगा। मैंने ऐसे पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास दरम्यान वाली वैल्यूज सेम रहे। अब ये देखिए अगर मैं इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, x 1 ज़र x और 4x 5x हो गया। अगर इनको करती हूँ 2x और 3x 5x हो गया। यानी कि मैं क्या करूँगी, x प्लस 1 x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूँगी, x प्लस 2 x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 5x बनेगा। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ अभी। ये देखें x ज़र x², x 1 ज़ा x, ठीक है। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x और 3 2 ज़ा 6। अब हमारे पास क्या बन गया, ये x²। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगी 4x, हम लोग ना सेम वेरिएबल वाले को ऐड कर सकते हैं। 4x और 1x कितना हो गया, 5x प्लस 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपने क्या करना है, 2x में जब आपने 3x प्लस किया तो 5x प्लस 6। मैंने इसीलिए इन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई किया कि मेरे पास पहली दो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही थी। अब मैंने क्या करना है, पहली दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है ना, क्या मैं इसे लेट कर सकती हूँ, x² प्लस 5x को आपने लेट करना है ना y के इक्वल, ठीक है। क्या किया है, जो x² प्लस 5x था उसे लेट कर लिया y के इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 4 y प्लस 6 प्लस 1। अब हम लोग इसे करेंगे फैक्टराइज हम लोग कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया y² आ गया, 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y आ गया, 6 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 6y आ गया, और 6 4 ज़र कितना होता है हमारे पास 24 प्लस 1 आ गया, सही है। दोनों सेम वेरिएबल है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे, 10y आ गया, और यहाँ पर 24 प्लस 1 25, ठीक है। अब मैं इसे करूँगी फैक्टराइज। हमारे पास क्या है y²
प्लस 10y प्लस 25, ठीक है। मैंने इस फैक्टराइज करना है, 25 बनाना है ना। हम लोग ये पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन कैसे कैसे है। 25 बनाना है, 25 की क्या पॉसिबिलिटीज़ है? 25 1 ज़ा 25 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है। 5 5 ज़ार से मेरे पास 10 बन रहा है। जी बिल्कुल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये वाली वैल्यूज़ ऐसे दरम्यान में मैंने 5 लिख दिया। y था तो दोनों के साथ y लगा दिया। अब सबके साथ प्लस है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, y अंदर क्या रह जाएगा, y प्लस y कॉमन ले चुकी हूँ 5, ठीक है। यहाँ से भी मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5 अंदर क्या रह जाएगा, y प्लस 5 कितने ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। क्या हमारे पास आया, y प्लस 5 y प्लस 5। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, y प्लस 5 का स्क्वायर, सही है, लिख सकती हूँ। मैंने y किसके इक्वल ऐड किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी है, y है ना, इसकी जगह पुट कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और ये वाला 5 तो वैसे इसके साथ है। ये पूरी y की वैल्यू जो मैंने लटकी हुई थी, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स माइनस 4 एक्स माइनस वाई प्लस 14। अब इसमें हमने डिसाइड करना हमने कौन कौन से पेयर को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ क्या आएगा, 2x और माइनस 7x। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 5x बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए माइनस 4x माइनस एक्स, यहाँ पे भी माइनस 5x बन रहा है। तो मैंने इसकी तरतीब सीधे के बगैर सबसे पहले से ऐसे लिख लेना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7x माइनस 14, ठीक है। अब इसी तरह इन्हें मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, या सॉरी यहाँ पे एक्स आना था, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस 17 एज इट इज़। क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 माइनस किए 5x, साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है। माइनस 5x प्लस 4। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है, एक्स के माइनस 5x को किसके इक्वल लेट कर लेना है, y के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y माइनस 14 और y प्लस 4 प्लस 17, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट हटा दें एक्स्ट्रा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, y स्क्वायर, 14 को y से मल्टीप्लाई किया तो 14y, 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y आ गया, प्लस माइनस माइनस 14 4 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 56 आ गया, प्लस 17 माइनस 56 प्लस 17 इसमें आ गया माइनस 39 वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 10y माइनस 39। अब हम लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 39 बनाना है। 39 हमारे पास कैसे बनता है, 13 3 ज़ार क्या होता है, 39 होता है। इससे हमारे पास 10 बन रहा है पहला नंबर, और आखिरी नंबर ऐसे ही लिख देना। उसके बाद क्या होगा, 13 और 3 लिया हमने, 13y भी लिख लिया, 3y भी लिख लिया। अब साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पे इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन और छोटी के साथ प्लस का साइन। ये वाला माइनस हमें बताता है कि दोनों के साथ डिफरेंट साइन लगेगा, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। और दरमियान वाला साइन बताता है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगेगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन लगेगा। मैं 4.1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जहाँ पे मैंने डिटेल से समझाई है बात, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह गया, y माइनस 13। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार y माइनस 13। अंदर वाली वैल्यू सेम है, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, y माइनस 13 y प्लस 3, ठीक है। अब y को मैंने किसके इक्वलेट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x के।
यहाँ पे मैंने y की जगह पुट कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो हमारे पास ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमें ये वाली चीज़ पहले से ही दी हुई है, इसमें ये वाली चीज़ हमें पहले से बना के दी हुई है। तो मैंने क्या करना है 2x स्क्वायर प्लस 7x को लेट कर लेना y के इक्वल। यहाँ पे क्या आ गया, ये पूरी चीज़ मैंने किसकी इक्वल लेट किया y, यहाँ पे लिख दूँगी y प्लस 3 आ गया। ये पूरी चीज़ मैंने किसकी इक्वल लेट की हुई है y के, y प्लस 5, ठीक है, और प्लस 1, सही है। मल्टीप्लाई करें तो क्या आया y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 5 3 ज़ा 15 और प्लस 1, ठीक है। क्या आया वाई स्क्वायर, 5 में 3 प्लस किया 8y और प्लस 16 बनाना है, कैसे कैसे बनता है 4 4 ज़ा 16, इसी से हमारा 8 भी बन रहा है। तो मैं लिखूँगी वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। नेक्स्ट पेज करते हैं। मैंने ये दोबारा से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ दोनों में से वाई स्क्वायर क्यों नहीं कॉमन ले सकती, क्योंकि ये वाई स्क्वायर दे नहीं सकता ना, इसके पास तो बेचारे के पास एक ही है, दो कैसे दे देगा पावर, इसके पास दो पावर इसकी एक पावर रहेगी। प्लस ये वाई यहाँ पे एक था, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 4, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ 4 कितने हज़ार 16, 4 4 हज़ार 16। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक दफ़ा बाहर वालों को लिख लेना है और एक दफ़ा अंदर वालों को लिख लेना है, ठीक है। वाई को मैंने किसके इक्वल लेट किया था, वाई को मैंने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, इस तरह यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है। क्या मैं इसे y की इक्वल लेट कर लूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x को मैंने लेट कर लिया y की इक्वल, क्या आ गया y प्लस 3, यहाँ पे आ गया y प्लस 5 माइनस 3। जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 माइनस 3, ठीक है। क्या आया वाई स्क्वायर प्लस 8y और प्लस 13 कितने ज़ा 13 होता है, 13 1 ज़ा 13 होता है। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे अब इसे, सॉरी यहाँ पे 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। 12 की पॉसिबिलिटीज़ निकालें, क्या होगा 4 3 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 से हमारे पास 8 बन रहा है। हमने क्या लिखना है, ये ऐसे ही लिख दिया प्लस 2y प्लस 6y, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगी y, अंदर क्या रह गया y प्लस 2, यहाँ से क्या मैं कॉमन ले लूँगी 6, अंदर क्या रह गया y प्लस 6, कितने ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। आंसर क्या आया y प्लस 2 एंड y प्लस 6, ठीक है। y को मैंने किसकी इक्वल लेट किया था 3x स्क्वायर प्लस 5x की, यहाँ पे मैंने वो पुट कर देने 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये y की जगह पुट कर दिया पूरा, फिर 2 और इस यहाँ पे भी y की जगह 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमारे पास आ गया ये आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसमें x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x आएगा और 2x 3x बन गया। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3x और 6x 9x बन गया। इसमें ना हम लोग लास्ट वाला डिजिट मैच करने की कोशिश करते हैं। 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 होगा। तो मैं किन किन को मल्टीप्लाई करूँगी, x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूँगी x प्लस 6 के साथ और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूँगी x प्लस 3 के साथ, ठीक है। अब देखें क्या आएगा, x के प्लस x 1 ज़ा x 6x और प्लस 6 आ गया, ठीक है। इस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करो x के प्लस 2x प्लस 3x 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट देखें क्या आया, एक्स स्क्वायर 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया प्लस 6 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर।
अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर और 6 दोनों में सेम है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास पहली दो वैल्यू सेम आती थी, इसमें लास्ट वाली सेम है। मैंने इकट्ठे लिख देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x और माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 को मैंने किसके इक्वल लेट कर लेना, वाई की इक्वल। क्या आ गया, वाई प्लस 7x और वाई प्लस 5x, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर आ गया, 7x को y से मल्टीप्लाई किया तो 7xy आ गया, 5x को y के साथ मल्टीप्लाई किया 5xy, 7 5 ज़ा 35 एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, 7 में 5 प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 12xy, 35 में से 3 माइनस किए तो 32x स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे, 32 1 ज़ा 32 और क्या होता है 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 से मेरे पास 12 बन रहा है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया से, यहाँ पे 8xy 4xy, दोनों के साथ प्लस का साइन, क्योंकि पूरी इक्वेशन में प्लस का साइन है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, y, अंदर क्या आ गया y प्लस 8x, यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ 4x, यहाँ पे क्या रह जाएगा y प्लस 4 कितने ज़्यादा 32, 4 8 ज़्यादा 32। क्या पेयर्स बने हमारे पास, y प्लस 8x, y प्लस 4x। y किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी लास्ट वाले मिलाने की कोशिश की है ना, इसमें भी हमने वही करना है। ये देखिए 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, यानी कि मैं क्या करूँगी, x प्लस 1 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और x माइनस 1 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी प्लस 5x स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ की बुक में आपकी लिखा हुआ है 13x स्क्वायर, वो गलत है, आपकी बुक के आंसर के अकॉर्डिंग उससे आंसर नहीं आएगा, तो आपने 5x स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, सही है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सही है। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और 2 को इकट्ठा कर देना ज़रा, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x, सही है। अब आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लेट कर लें y के इक्वल, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखकर आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ओके, इतना काम हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे। मैंने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को किसकी इक्वल लेट कर लेना, y के, y प्लस 3x, y माइनस 3x और प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है। करें ज़रा मल्टीप्लाई तो क्या आता है, वाई स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 3xy माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा सॉरी प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5x स्क्वायर। प्लस और माइनस कैंसिल हो गए आपस में, क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर। अब मैं 4x स्क्वायर को लिख सकती हूँ, माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। फिर दोनों के ऊपर सेम पावर है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, दोनों के ऊपर एक पावर दे सकती हूँ। अगर मेरे पास a स्क्वायर हो और माइनस b स्क्वायर हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर भी मैं यही करूँगी, a प्लस बी a माइनस बी, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक फार्मूला याद करना है, वो हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। क्या फार्मूला है, a की 3 प्लस 3, पहले में a के साथ स्क्वायर आएगा
दूसरी में बी के साथ स्क्वायर आएगा और बी की 3, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज़ होना है और हमने इसे इस फॉर्म में बंद करना है। ये देखिए हमारे पास क्या है 8 को ज़रा तोड़ें तो क्या आता है 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यानी कि अगर मैं लिख दूँ कि 2 की पावर 3 ऐसे, 2 की पावर भी 3 और x की पावर भी 3 में से इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर क्या चाहिए 3 फॉर्मूले का, पहले बी भी बना लें, सही है। दरमियान वाली 2 चीज़ें छोड़ दें, ए बना लिया, अब बी भी बना लें। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 1 का क्यूब, 1 का जितना मर्जी स्क्वायर ले लो क्यूब ले लो 1 ही रहेगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। ए क्यूब आ गया, बी क्यूब भी आ गया, 3 फॉर्मूले का लिख लिया। अब ए का स्क्वायर लेना है, ए क्या है 2x। अभी आप इसी दरमियान वाली को बल्कि ऐसे ही लिखें 12x स्क्वायर और 6x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा, आप इसे लिख दें। अब ये बना पूरा ए क्यूब, ठीक है। इस साइड पे पूरा बना लें बी क्यूब, सही है। अब फार्मूला देखें क्या चाहिए 3 लिख लिया। ए का स्क्वायर, ए क्या है 2x का स्क्वायर और साथ बी ऐसे मल्टीप्लाई होगा, सही है। उसके बाद क्या चाहिए 3, ए क्या है 2x और बी क्या है 1 का स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वही बनते हैं, 2 को जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 12 बन जाएगा, ये वाली चीज़ बन गई। इसी तरह जब आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, वही वाली चीज़ बन गई। यानी कि अगर मैं इसे इस फॉर्म में खोल के लिख रही हूँ तो मेरे पास यही चीज़ बन रही है, तो मैं इसे इस फार्मूला में बंद कर दूंगी, क्या a प्लस बी का होल क्यूब। मैंने क्या किया इस फॉर्म से इसे इस फॉर्म में बंद कर दिया, ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जब तक आपको फार्मूलाज नहीं याद होंगे ना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मैं आपको बता रही हूँ। 27 है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 3 का क्यूब। क्या मैं इसे पूरे को ऐसे लिख सकती हूँ, जो ए के ये क्यूब था ना सिर्फ ए के साथ था, मुझे इसके साथ भी क्यूब चाहिए, तो मैंने इसे इकट्ठे लिख दिया 3a का क्यूब। क्योंकि अगर मैं 3 का क्यूब लेती हूँ 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 बनता है, इस वजह से मैंने इसे फॉर्म में लिख दिया। इस तरफ से बी भी बना लें। 64 किसका क्यूब होता है, क्यूब रूट आप ले देख सकते हैं कैलकुलेटर से। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके ये वाला बटन दबाएंगे आप और अंदर 64 किसका क्यूब रूट है 4 का, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 4b की पावर 3, ठीक है। अब 3 फॉर्मूले का आ गया, a क्या है 3 है, 3a का स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 4b, वो ऐसे आ जाएगा। प्लस 3 फॉर्मूले का a क्या है हमारे पास 3a और b क्या है 4b का स्क्वायर। अब आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि हमारे पास दरमियान वाली वैल्यूज़ बन रही हैं। 3 जब आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 को आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ और 3 के साथ, तो देखें आपके पास 108 बन रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पास ये वाली चीज़ हो गई है करेक्ट। यहाँ पे करके देखें 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास बन रहा है 144, यानी कि ये वाली चीज़ भी बन रही है। तो आपने सिंपल क्या करना है इसे इस फार्मूला में बंद कर देना है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपके पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन की भी आपकी बुक में गड़बड़ है, वहाँ पे लिखा 48 लेकिन यहाँ पे आ रहा है 18 x² y²। आपकी इस यूनिट में आपकी बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा जल्दी से पढ़ें एक दफ़ा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है। फार्मूला आपने ना हर बार लाजमी लिखने से क्या होगा कि आपके फार्मूलाज पक्के हो जाएंगे और पेपर में लिखेंगे तो चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्या a क्यूब आ गया, 216 किसका क्यूब रूट होता है 216 किसका क्यूब रूट होता है 6 का, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 6y का क्यूब, ठीक है। अब 3 फार्मूले का आ गया ये वाला, सही है। a का स्क्वायर, a क्या है 1 यानी कि x का स्क्वायर आ गया और b क्या है 6y, आपने 6y लिख देना है, ठीक है। फिर 3 फार्मूले का a एज इट इज़ और b यानी कि 6y का स्क्वायर। अब देखें
6 3 ज़ा 18 बन रहा है, ये आपकी होगी पूरी। 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा सॉरी 36 3 ज़ा 108 बन रहा है, यानी केवल पूरा हो गया। आपने इसे क्या करना है, सिंपल फार्मूला में बंद कर देना, x प्लस 6y की होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर, अब आप लोग को समझ लग गई है। 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 का, इसे आपने इस फॉर्म में लिख देना। अब इसकी ना थोड़ी सी तरतीब पहले आपने सेट करनी है। देखें, ये क्यूब रूट वाली फॉर्म नहीं है हमारे पास, क्यूब रूट वाली ये फॉर्म है, क्यूब इसके साथ है, तो आपने एक्स स्क्वायर वाली पहले ले आनी है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है उसमें क्या था, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। अब ये माइनस वाला फार्मूला है, तो आपने माइनस वाला लगाना है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब ये देखें, ए स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आएगी, ये वाली आपने वैल्यू पहले ले आनी है, -60 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, उसके बाद आपने ले आनी है बी स्क्वायर वाली कौन सी है, ये वाली, प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा -125 वाई क्यूब। अब आपने इसे दोबारा से लिखना है, ए बना लिया, यहाँ से आपने देखना 125 किसका क्यूब रूट होता है, 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का, तो हमने यहाँ पे लिख देना 5y का क्यूब। ठीक है, -3 फार्मूले का आ गया, ए क्या है 2x का स्क्वायर, बी आ गया 2x का स्क्वायर लेंगे ना, ए का स्क्वायर, और बी क्या आ गया 5। ठीक है, प्लस 3 आ गया, ए एज इट इज़, और बी का स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करके देखें, वही बन रहा है, 2 को जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 4 4 3 ज़ार 12 और 12 5 ज़ार हमारे पास बनता है 60। ठीक है, इसी तरह अगर आप 5 5 ज़ार 25 25 2 ज़ार 50 और 50 3 ज़ार 150 हमारे पास बन रहा है, तो आपने इसे इस फार्मूला में बंद कर देना है, ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है, इसमें हमारे पास एक नया फार्मूला यूज़ होगा। अगर हमारे पास ए के ऊपर अलग से क्यूब हो और बी के ऊपर अलग से क्यूब हो, उसमें पहले वाले में जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, होल क्यूब था। अब इसमें यह है कि ए के ऊपर अलग से क्यूब हो और बी के ऊपर अलग से क्यूब हो, तो हम उसे क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, माइनस है ना यहाँ पे तो माइनस। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर बाहर माइनस है ना तो अंदर वाले में सब में प्लस आएगा। ठीक है, अब इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। पहले हम लोग इस वाली चीज़ को इस फॉर्म में लेकर आते हैं, ये 125 है, 125 हमारे पास किसका क्यूब रूट होता है, 5 का, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5a का क्यूब, और 1 को तो मैं जिस मर्जी का क्यूब बना दूँ, 1 ने 1 ही रहना। ठीक है, अब मेरे पास ये वाली फॉर्म आ गई, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, अब मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, a माइनस b, b ये है ना a स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर, प्लस a क्या है 5a, b क्या है 1, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। सही है, अब इसे आगे करें, 5a माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा, 5 5 ज़ार 25, ए स्क्वायर, ए के साथ तो स्क्वायर रहेगा, 5a और प्लस 1, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब मैं 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 4x का क्यूब, और 125 किसका होता है 5 का, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5 का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला लगाएं, a 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू, अच्छा पहले आपने माइनस वाला किया था, प्लस वाला कर रहे हैं। अगर हमारे पास पहले प्लस है ना तो दरम्यान में यहाँ पे माइनस आएगा। पहले में क्या था कि अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो अंदर वालों में प्लस आएगा, अगर यहाँ पे बाहर प्लस है ना तो ए बी के साथ माइनस आएगा, बस बाकी सारा प्लस ही रहेगा। करते हैं इसे, ए बन गया है, बी बन गया है, ए क्या है 4x प्लस बी क्या है 5। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस ए क्या है 4x, बी क्या है 5 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आया 4x प्लस 5, 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, 4 4 ज़ार 16 एक्स स्क्वायर, 5 4 ज़ार 20x, और 5 का जब आप लोग स्क्वायर लेंगे तो 5 5 ज़ार 25, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं। अब x की पावर 6 है, मैंने तो कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करूँगी मैं,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। मुझे ये वाला फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। मुझे बाहर क्या पावर चाहिए, 3, यहाँ पे है 6, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 3 2 6 ही बन जाएगा ना। मुझे तो बाहर पावर 3 चाहिए, अंदर जो मर्जी हो। और 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू के बाद से फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाला पूरा है, ठीक है। ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी का ए क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस ए क्या है, एक्स स्क्वायर, बी क्या है 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। सही है। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस 3 3 ज़ा 9। ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि ये 1000 किसका क्यूब रूट होता है, 100 का, सॉरी 10 का। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 10 ए क्यूब, ठीक है। और इसे लिख सकती हूँ 1 क्यूब। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, A3 प्लस B3 इज इक्वल टू, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर बाहर प्लस है ना तो अंदर माइनस आएगा। क्या आएगा भाई, ए प्लस बी ए स्क्वायर, यानी कि 10 ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। क्या आया, 10 ए प्लस 1, 10 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है हमारे पास 100, 100 ए स्क्वायर माइनस 10 ए और प्लस 1, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 343 किसका क्यूब रूट होता है, 343 किसका होता है, 7 का। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 7x का क्यूब और प्लस 6 का क्यूब। ठीक है। फार्मूला कौन सा लगेगा, डायरेक्ट लगा देती हूँ मैं, a प्लस बी ए क्यूब यानी कि ए स्क्वायर 7x का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया, 7x प्लस 6, 7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 49, 49x स्क्वायर, 7 6 42x और प्लस 6 6 36। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 27 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। 512 किसका होता है, किसका होता है 8 का। इनके मैं इसे लिख सकती हूँ 8y का क्यूब। फार्मूला कौन सा लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगेगा हमारे पास। ए क्या है 3 माइनस 8y आ गया, 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। क्या होगा हमारे पास 3 माइनस 8y, 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 9 आ गया, 8 3 ज़ार 24xy और 8 8 ज़ार 64 वाई स्क्वायर। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। तो आज हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ लगी होगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी बात की समझ नहीं लगी, आप कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।